हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवि जी के हिंदी पार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो हमेशा आने वाला होता है किंतु कभी आता नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आने वाला कल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अरंडी का पौधा दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ को छूने से इंसान की मौत तक हो सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो कभी ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे ही आती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बारिश हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो क्या चीज है जो नहाने के बाद छोटा हो जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, साबुन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव शरीर के किस हिस्से में पसीना नहीं आता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, होंठ इंसान के शरीर का एकलौता ऐसा अंग है जहां कभी पसीना नहीं आता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पैरामीशियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या किसी जानवर को भी हार्ट अटैक आ सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जी हां, किसी भी जानवर को हार्ट अटैक आ सकता है। दिल की बीमारी इंसानों और चिंपांजी में एक समान होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, फांसी देने के बाद मुजरिम के बॉडी के साथ क्या किया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपराधी को फांसी पर लटकने के बाद अपराधी को कम से कम 1 और अधिकतम 2 घंटे तक लटकाकर रखा जाता है। 2 घंटे के बाद डॉक्टर वहां आते हैं और शव चेक करते हैं। मेडिकल टीम उन्हें मृत घोषित करते हैं। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक औरत को देख राजेश कहता है, वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है। राजेश का महिला से क्या संबंध है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह महिला राजेश की बहन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लग्जमबर्ग वह देश है जहां ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां कोई सांप नहीं पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जहां कोई सांप नहीं पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ताजमहल का निर्माण कब हुआ, मुमताज के निधन से पहले या बाद में? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ताजमहल मुमताज के निधन के बाद बना था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए है पर प्रयोग दूसरे करते हैं?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, व्यक्ति का नाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रेलवे के ट्रैक पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पटरी को अपने स्थान पर स्थिर रहने के लिए ट्रेन का सारा वजन इन पत्थरों पर चला जाता है। गर्मी, सर्दी, बारिश में पटरी को सिकुड़ने और फैलने से रोकने के लिए भी पत्थर काम करते हैं। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे गरीब फेंक देता है लेकिन अमीर जेब में रख लेता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जानवर का दिल उसके सिर पर होता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, समुद्री केकड़ा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपका डॉक्टर आपसे कहा ये गोलियां हर आधे घंटे में खानी हैं, तो गोलियां कब तक खत्म हो जाएंगी? कैंडिडेट जवाब देती है सर, आधे घंटे में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में दो राष्ट्रपति होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, सान मारिनो देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, छिपकली और ऑक्टोपस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शाहजहां ने सफेद ताजमहल ही क्यों बनाया? कैंडिडेट जवाब देती है सर, शाहजहां ने सफेद कलर की चुना, यह उनका फैसला हो सकता है, लेकिन मकराना का मार्बल अन्य जगह के मार्बल से बेहतर माना जाता है। मकराना के मार्बल पर एसिड का प्रभाव नहीं होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं और वह जहाज डूब रहा है, तो आप कैसे बचेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, कल्पना करना बंद कर दीजिए और आप बच जाएंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या ऐसी कोई जगह है जहां दिन और रात एक साथ होते देखा जा सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पृथ्वी के झुकाव के कारण आर्कटिक सर्कल के स्थानों में ऐसा संभव है, जैसे अलास्का, उत्तरी नॉर्वे और आइसलैंड में यहां दिन रात एक साथ दिखाई देते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक ऊंट का मुंह पूर्व में है, एक का पश्चिम में, तो क्या वो एक ही बर्तन में खाना खा सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, हां खा सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हां में नहीं दिया जा सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, क्या आप सोए हुए हैं? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में शादी करने पर दुल्हन के साथ सरकारी नौकरी भी मिलती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, आइसलैंड एक ऐसा ही देश है जहां की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना वायरस की जांच की थी? कैंडिडेट जवाब देती है सर, वुहान सेंट्रल अस्पताल में आंखों के डॉक्टर ली वेनलियांग ने सबसे पहले इस वायरस के बारे में बताया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लीडर और मैनेजर में क्या फर्क होता है?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल दोनों का काम मिलता जुलता है, लेकिन एक दिशा दिखाता है और एक मार्गदर्शक होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप अच्छे सैलरी पैकेज के लिए सिविल सर्विस में आना चाहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सिविल सर्विस एक बेहतरीन करियर है जहां हमें डायरेक्ट सोशल सर्विस करने का मौका मिलता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके, इसलिए सिविल सर्विस में आना चाहते हैं। ये जवाब हर किसी के अलग अलग हो सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अस्पताल में प्लस का चिन्ह रेड क्रॉस का संकेत होता है। यह चिन्ह चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक है और इसका मतलब है कि यहां इलाज होता है। अस्पताल के अलावा क्लिनिक, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस पर भी यह चिन्ह होता है। लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊंचाई पर लगा होने पर दूर से ही दिख जाता है। रेड क्रॉस चिन्ह को देखकर लोगों को तुरंत पता चलता है कि मदद के लिए कोई मौजूद है।